वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 3 जुलाई 2020 और 3 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में रेल मंत्रालय ने कितने मार्गों पर 150 निजी ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं? तो इसका सही आंसर है बी, 109 जोड़ी रूट्स पर। तो अभी रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी रूट्स यानी अप एंड डाउन दोनों पर 150 से ज़्यादा प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। और रेल मंत्रालय के इस कदम से ये माना जा रहा है कि रेलवे में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत पूरे भारत के 109 रूट्स पर 150 से ज़्यादा प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए सरकार ने रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन मांगे हैं प्राइवेट कंपनियों से। और सरकार का ये मानना है कि इससे रेलवे में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं भी प्रदान की जा सकेंगी। और इसी के लिए पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर्स में बांटा गया है, जिसमें ये 109 रूट्स पर ट्रेनें चला करेंगी। और इन प्राइवेट ट्रेन्स में 16 डिब्बे होंगे और इन ट्रेन्स की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी जाएगी। अब भारतीय रेलवे से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। तो अभी भारतीय रेलवे ने दावा किया है कि उसने 100% समय की पाबंदी दर को हासिल कर लिया है और ऐसा भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार हुआ है 1 जुलाई को, जिसका मतलब ये है कि 1 जुलाई को सभी यात्री गाड़ी समय पर चली हैं और अपने ही निर्धारित समय पर ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 1 जुलाई को भारतीय रेलवे ने इतिहास बनाया है 100% समय की पाबंदी प्राप्त करने का। तो अब इसे भी आप याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। किस देश की एयरलाइंस पर 6 महीनों के लिए यूरोप ने उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही आंसर है बी, पाकिस्तान पर। तो अभी 30 जून को यूरोपियन संघ के बयान के अनुसार पाकिस्तान की एयरलाइंस को अगले 6 महीने के लिए यूरोप में उड़ान भरने पर रोक लगा दिया गया है। क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के 860 पायलट्स में से 260 में अपने एग्ज़ाम में धोखाधड़ी की है, यानी पायलट का लाइसेंस लेने के लिए धोखाधड़ी की है। तो इसी को देखते हुए यूरोपियन संघ ने पाकिस्तान की नेशनल एयरलाइंस को अगले 6 महीनों के लिए यूरोप में उड़ान भरने पर रोक लगा दिया है। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर कोई आपका व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल है तो उसे भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी पुस्तक भारतीय लोकतंत्र का कोर कुश बिसारी बिखरी धनवानी के लेखक कौन हैं? तो इनका नाम है ए, प्रियमवद। तो अभी हिंदी साहित्य के लेखक प्रियमवद जी की नई पुस्तक को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है भारतीय लोकतंत्र का कोर कुश बिसारी बिकारनी धनवान। ये पुस्तक स्वतंत्र भारत के राजनीतिक गतिविधियों के बारे में बताती है और इस पुस्तक को 2 भाग में के घटनाओं में शामिल किया गया है। इसे 2021 में प्रकाशित किया जाएगा। अब हम दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो बी, डॉक्टर अदीशा दास। इन्होंने अभी अपनी चौथी पोएम्स की किताब लिखी है, जिसका नाम है द योगी पोएम्स लव एंड लाइफ। सी, करण पुरी। इन्होंने अभी #मीटू नामक किताब को लिखा है। सी, कजाउ इशिगुरु।
इन्होंने 2017 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार जीता है और अभी इन्होंने ही एक किताब लिखी है जिसका नाम है क्लारा एंड द सन, जिसे 2021 में लॉन्च किया जाएगा। तो आप इनके भी नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए श्री इंद्र मणि पांडे जी को। तो अभी 1990 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर श्री इंदर मणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और जिनेवा में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम दूसरा ऑप्शन भी देखते हैं। तो बी टी.एस. मूर्ति, इनको संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी प्रवासियों को प्रतिष्ठित अमेरिकी फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इनके नाम है सी ऊपर के दोनों को। तो अभी दो प्रतिष्ठित भारतीय अमेरिकियों ने कोविड-19 स्वास्थ्य संकट को कम करने के प्रयासों में योगदान के लिए इस वर्ष में अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस समोत्सव से पहले एक प्रतिष्ठित अमेरिकी फाउंडेशन द्वारा सम्मानित 38 प्रवासियों में से ये दोनों हैं और इनके नाम हैं पुलिट्ज़र पुरस्कार विजेता लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्री के प्रोफेसर राज चेट्टी। और इन दोनों को कार्नेज कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 के ग्रेट इमिग्रेंट्स के सम्मान से भी सम्मानित किया है। तो आप इनके नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी कर्नाटक ने। तो अभी कर्नाटक सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल को का उद्देश्य ये है कि नौकरी की तलाश करने वाले और निजी कंपनियों को एक मंच प्रदान करना, जिससे कि निजी कंपनीज अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उन लोगों को अवसर दे सके जो उनके काम आ सकते हैं। ये सारी जानकारी इस पोर्टल में दी जाएगी। अब यहाँ कर्नाटक की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। तो अभी कर्नाटक सरकार ने जन सेवक योजना को शुरू किया है और अभी आपती मित्र एप्लीकेशन को भी कर्नाटक में ही लॉन्च किया गया है और कर्नाटक में ही नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान को ही शुरू किया गया है और प्राणवायु स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम को भी यहीं शुरू किया गया है और बेंगलुरु में बाढ़ की चेतावनी देने के लिए एक मेघ संदेश ऐप को भी लॉन्च किया गया है और कोरोना वॉच एप्लीकेशन को भी यहीं शुरू किया गया था। और अभी कर्नाटक सरकार ने 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगा दिया है। अब यहाँ पर कर्नाटक की बात हो रही है तो ये रहा कर्नाटक का मैप। इसकी कैपिटल है बेंगलुरु, जिसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं और इसी को हम इंडिया आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मुख्यमंत्री हैं बी.एस. येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। तो आप इनके भी नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने पूरे भारत में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इस बैंक का नाम है डी एच.डी.एफ.सी. बैंक ने। तो अभी एच.डी.एफ.सी. बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इस ऐप की मदद से देश के किसान अपने मोबाइल पर ही कृषि और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि मंडी का भाव जानना, हाँ है किसान कृषि संबंधित सरकार की योजनाओं के बारे में, मौसम के बारे में और बीज की नई वैरायटीज़ के बारे में जानना है। तो ये सब सुविधाएं इस ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर एच.डी.एफ.सी. बैंक की बात हो रही है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना
1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अध्यक्ष हैं आदित्य पुरी और इस बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। इसके अलावा अभी HDFC बैंक ने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे नामक एक सॉन्ग को जारी किया था और सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट योजना को भी HDFC बैंक ने ही शुरू किया है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य में समस्त विकास के लिए केरल सरकार ने निम्नलिखित में से किस परियोजना को की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बी, ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। तो अभी केरला सरकार ने विदेशों में नौकरी खोने के बाद घर वापस लौटे हुए केरल वासियों के पूर्णावास के उद्देश्य से कोविड-19 महामारी के संदर्भ में एक विशेष परियोजना को लागू करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना का नाम है हैशटैग ड्रीम केरला, जिसमें राज्य के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स से कहा गया है कि राज्य में वापस लौटे प्रवासियों के स्किल का इस्तेमाल करके उनके साथ राज्य को भी विकसित किया जाए। अब यहाँ पर केरला की बात हो रही है तो केरला से जुड़े कुछ और पॉइंट्स भी जान लेते हैं। तो केरला भारत का पहला राज्य है प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला और कोविड-19 के रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा वाहन सेवा को भी यहीं पर शुरू किया गया है और कोविड-19 मरीजों के लिए कर्मी बोट रोबोट को भी केरला में ही शुरू किया गया था और सीनियर सिटीजन के लिए मिशन ग्रैंड केयर को भी केरला में ही शुरू किया गया है और जियो फेंसिंग ऐप का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य भी केरला ही है। अब यहाँ पर केरला की बात हो रही है तो ये रहा केरला का मैप। इसकी कैपिटल है त्रिवंदपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिन्नई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरला को ही हम गार्डन ऑफ स्पाइस भी कहते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। हाल ही में विश्व UFO दिवस कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया है 2 जुलाई को। तो हम 2 जुलाई को विश्व UFO दिवस यानी वर्ल्ड UFO डे मनाते हैं। UFO का मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, भारत में इसे उड़न तस्करी भी कहते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि UFO या एलियन के बारे में जानकारी एकत्रित करना कि ये दुनिया में है भी या नहीं। इसी विषय के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है? तो इसका सही आंसर है ए, बोट्सवाना में। तो अभी दक्षिणी अफ्रीकी देश के बोट्सवाना में प्रसिद्ध ओक्वांका डेल्टा में पिछले 2 महीनों में अभी तक लगभग 350 हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। बोट्सवाना ये देश दुनिया का सबसे बड़ी हाथी आबादी वाला देश है जिसमें लगभग 13,000 हाथी हैं। तो आप इस देश का भी नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अगर अभी तक आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और पास में आए हुए आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे एग्जामपीडिया टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।